जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। और चार टॉपिक पे आपसे बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। पहला टॉपिक तो आपका हॉस्टल से रिलेटेड है, जिसमें बी आर अम्बेडकर हॉस्टल पे पहली पॉइंट फोकस होगी। दूसरा, हॉस्टल जितने बॉयज गर्ल्स के हॉस्टल के कट ऑफ आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा स्पोर्ट बोर्ड से जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ बताना है। लास्ट इन्फॉर्मेशन आपका रहेगा एनसीसी और एनएसएस के बारे में, कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने भी इन्वेंशन होते हैं, जितने भी कुछ प्रोसेस होते हैं, वो इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो पहला बात करें अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हॉस्टल के बारे में, जो सलोरी में है। वो हॉस्टल जो अलॉट होता है, पहले के वीडियो में भी हमने बताया, अभी भी बता दे रहे हैं। वो हॉस्टल स्पेशली यूजी स्टूडेंट के लिए है। जितने लोगों को हमने पहले बताया था वीडियो में, जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, अभी आप लोगों का कमेंट ये आता है कि भैया वो अब मतलब अलॉटमेंट होना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। अलॉटमेंट होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ जो मतलब पहले होता क्या था ना, कि इसके पहले वाले ईयर में क्या होता था कि आपका पहले डॉक्यूमेंट पूरा जमा होता था, उसके बाद फिर ये लोग अपना लिस्ट निकालते थे कि किनको अलॉट हुआ है, कब तक आप लोगों को आना है। जैसे अभी भी हमारे जो पीजी यूजी कोर्सेज के लिए अभी अलॉट हुआ है, कुछ गर्ल्स के लिए, कुछ बॉयज के लिए वैसे लिस्ट लगी थी। बट अभी क्या हो गया है कि बी आर अम्बेडकर हॉस्टल जो पहले चलती थी वो हर एक जगह पे ऑफलाइन काम करती थी। अभी क्या हो गया, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। आपका जितना भी डॉक्यूमेंट से लेकर के अलॉटमेंट तक का पूरा प्रोसेस जो है, वो सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। कुछ भी वहां से ऑफलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन बस यही होगा कि आपको डीवी दिखाने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन जाना पड़ेगा, और कोई उसमें फायदा ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन जाके आप पूछ लीजिए तो पता चल जाए। अभी हो क्या रहा है कि जितने लोगों को अलॉट हुआ है, उन लोगों को मैसेज जा रहा है या फिर कॉल जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि अपने जो नंबर आपने उसमें रजिस्ट्रेशन में डाला है, जो नंबर से आपने फॉर्म फिलअप किया है, उस नंबर को ऑन रखिएगा। जिस नंबर को आपने कॉन्टेक्ट नंबर के रूप में वहां दिया है, उस नंबर को ऑन रखिएगा, क्योंकि जितने भी मैसेज, जितने भी कॉल जाएंगे, वो सब कॉलेज से वहीं से जाए, मतलब हॉस्टल से आपको तुरंत जाएंगे। ठीक है। आगे आपका अगर कोई और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। अगली पॉइंट पे बात करें अगर हम, जो हॉस्टल बॉयज और गर्ल्स के अलावा यूनिवर्सिटी के और हॉस्टल हैं, जैसे वो तो मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अलॉट कर रहा है, यूजी के स्टूडेंट को भी। और जैसे और हॉस्टल हैं, जैसे गर्ल्स के हॉस्टल अलॉट हो रहे हैं, बॉयज के एसएसएल हॉस्टल अलॉट होना स्टार्ट हुआ है, हॉलैंड हॉल का अलॉटमेंट हुआ है। इधर फिर आप लोगों का वर्मा हॉस्टल का मैसेज आ रहा था कि उसमें कब तक अलॉटमेंट होगा, श्याम जी वर्मा हॉस्टल का। पहले हमने कट ऑफ के बारे में बताया था, मतलब उसका जो फॉर्म फिलअप आया था उसके लिए हमने बताया था आपको कि फॉर्म फिलिंग हो रहा है, फॉर्म फिल कर दीजिए। अभी आपका शताब्दी बॉयज हॉस्टल के लिए कट ऑफ आया था बीएलएलबी वालों के लिए, तो उसके बारे में बताया था। अभी जो हॉस्टल के कट ऑफ और आ रहे हैं, जैसे केपीयूसी हॉस्टल एक ऐसा बचा है जिसमें आप लोग के फॉर्म अभी फिलअप ही नहीं हो रहे थे। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप पेपर देखते रहिए, पेपर जो आता है न्यूज़पेपर को देखते रहिए। अगर न्यूज़पेपर में कोई आता है कि अभी फॉर्म फिल कर दीजिए या ऐसा कर दीजिए, तो उस हिसाब से हम आपको बता देंगे। ठीक है। और जो गर्ल्स हॉस्टल के लिए था कि जैसे जैसे केपीयूसी का, तो अगर आपका फॉर्म अभी नहीं फिलअप हुआ, क्योंकि अभी फॉर्म वहाँ का स्टार्ट ही नहीं हुआ था। जैसे ही वहाँ का फॉर्म स्टार्ट होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और आप खुद भी न्यूज़पेपर देखते रहिए, जैसे ही आए फॉर्म वहाँ जाके आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करिए, जैसा भी उनका प्रोसेस रहेगा वो सारे प्रोसेस करिएगा। और गर्ल्स हॉस्टल के जैसे इन्फॉर्मेशन आ रहे थे कि गर्ल्स हॉस्टल में कुछ कोर्सेज के लिए अलॉटमेंट हुआ है, प्रोफेशनल कोर्सेज के ज्यादा अलॉटमेंट हुए हैं, बीए बीएससी बीकॉम के भी नहीं अलॉट हुए हैं। तो उनका जो अलॉटमेंट होगा वो आप ये मान के चलिए कि जो अलॉटमेंट का इनका प्रोसेस क्या होता है, कैसे पहले क्या करते हैं कि जितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज में, जिसमें कि सीटें कम है, पहले उनको जो अलॉटमेंट करना उनको अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद जो ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे बीए बीएससी बीकॉम एक ऐसा कोर्स है, जिसे बीए का मान लीजिए, बीए में लगभग 4,000 से 4,000 प्लस सीटें हैं यूनिवर्सिटी में। तो वो क्या करते हैं कि पहले जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें कम सीटें हैं, उन लोगों को जिनको हॉस्टल देना होता है, वो हॉस्टल पहले उन लोगों को अलॉट होता है। उसके बाद सीरियल वाइज जैसे यूजी कोर्सेज के जो स्टूडेंट हैं, पीजी के हैं, उस हिसाब से उन लोगों को भी अलॉटमेंट होना स्टार्ट होता है। ठीक है। ये रही बात गर्ल्स हॉस्टल के लिए। तो गर्ल्स हॉस्टल का तो एक ही कैंपस है, वहीं उसका लिस्ट लगता है, तुरंत बता देते हैं कि हाँ इन लोगों को अलॉट हुआ है, और उनका नाम आ जाता है किस हॉस्टल में अलॉट हुआ है। वहां जाने के बाद आपको रूम नंबर, आपका पेमेंट, ये सारा प्रोसेस होता है। लेकिन बॉयज का जो आता है, पहले फॉर्म फिलअप होगा, हर एक हॉस्टल का अलग अलग होता है। वो सारा हम आपको इन्फॉर्म करें, जैसे कि इसके पहले हॉलैंड का हमने बताया था कि हॉलैंड हॉल का आ चुका है लिस्ट, वहां जाके आप देख सकते हैं। और हमने लिस्ट को अपने उसमें बताया भी था, आपका जिन जिन लोगों का मैसेज आया था उनको हमने लिस्ट भेज भी दिया था पर्सनली कि हाँ लिस्ट देख लीजिए, आपका नाम अगर इसमें है तो आप लोग जाके वहाँ पे वेरीफाई कराइए, अपना डीवी दीजिए, और अपना मतलब सीट अलॉट हो गया है तो आप लोग अपना जाके पेमेंट करके रूम बुक करिए, लॉक करिए। अगला इन्फॉर्मेशन ये है कि स्पोर्ट बोर्ड के बारे में। स्पोर्ट बोर्ड के इधर कई सारे इन्फॉर्मेशन आए हैं, जैसे कबड्डी के लिए आया है, योगा के लिए आया है, फिर रेसलिंग के लिए आया है। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन आया ना, इसमें कुछ आप लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है कि मान लीजिए ट्रायल के लिए जाएंगे तो उसमें क्या प्रोसेस होगा, कैसे क्या होगा। वो सारे प्रोसेस, जैसे पहला दिन ट्रायल है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो सारा इन्फॉर्मेशन कल मंडे है। कल आपको एक वीडियो ऐसा मिलेगा जिसमें पूरा स्पोर्ट बोर्ड का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिसमें कि जितना भी प्रोसेस होता है ट्रायल के बाद, फिर कहाँ तक आपको प्लेइंग करने का मौका मिलेगा, कहाँ मतलब आप कहाँ तक जा सकते हैं गेम उसमें,
वो सारे इन्फॉर्मेशन भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, जो कल का वीडियो आपको मिलेगा उसमें जरूर मिलेगा। अगली बात करें एनसीसी और एनएसएस के बारे में, तो एनसीसी के कुछ इन्फॉर्मेशन हमने दिए थे कि एनसीसी के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए, आप फॉर्म फिल करिए। जो एनएसएस का होता है, एनएसएस के बारे में भी जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको एनएसएस का भी एक ऑप्शन मिलता है कि आप एनएसएस से भी जुड़ सकते हैं। और एनएसएस से जुड़ने से जो फायदे हैं, जो नुकसान है, क्या प्रॉफिट होता है, देखिए पहली नंबर बात, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, आप यूनिवर्सिटी भी ना आ गए मतलब ये कि आप अब अपने शहर से बाहर निकल गए हैं, यूजी में आ गए हैं, अब आप कॉलेज लाइफ में आ गए हैं, तो लोगों से जुड़िए, लोगों से मिलिए, लोगों से बातें करिए, पढ़िए जरूर। ऐसा नहीं है कि बस अब आप घूमते रहिए, पढ़िए पढ़ते रहिए उसके साथ ही साथ। और लोगों से जितना मिलेंगे, थोड़ा सा किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने समाज का भी ज्ञान रखिए। लोगों से मिलेंगे, बातचीत होगा, तो लोगों से एक तरीके से इंटरेक्शन करना बहुत नेसेसरी समझ लीजिए कि अपनी जो मेंटल एबिलिटी ग्रो करने का चांस होता है, ये बहुत अच्छा चांस होता है। और यूनिवर्सिटी में आने का मतलब ये हुआ कि समझ लीजिए बहुत सुनहरा मौका है, आपको हर एक कोर्सेज के स्टूडेंट मिलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आप यूजी में आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपका दोस्त जो बैठेगा उसका ज्योग्राफी तो रहेगा ही रहेगा। मे बी कोई ऐसा भी दोस्त बैठता है, मे बी क्या कंफर्म बैठता है, किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा जो कि आपका नहीं होगा, तो उस बंदे से भी आपका इंटरेक्शन हुआ ना, कि जो पॉलिटिकल साइंस में भी है लेकिन आपको उससे इंटरेक्शन हुआ, और पॉलिटिकल साइंस के कुछ पॉइंट आप उससे सुनने को मिलेंगे जबकि आपका सब्जेक्ट नहीं है। अब आप कुछ एग्जाम्पल देते हैं, नहीं मैं तो पॉलिटी पढ़ता हूँ, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहां से कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे। वही बात करिए कोई और अलग सब कोर्स का है, कोई और कोर्स का है, कोई कहाँ से, सारी चीजों की जानकारी आपको मिलती रहती है। अब ऐसा ना हो कि आप जानकारी लेने के चक्कर में इतना घुल जाइए कि अपना जो मेन सिलेबस है उसको ही छोड़ दीजिए, इतना भी नहीं करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे कुछ पॉइंट हमने बताए हैं, और इसमें कुछ ऐसा लग गया हो कि जो कम बताया गया, ज्यादा बताया गया, कुछ और जानना था, वो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम उसको बताएंगे। और जो भी और नई इन्फॉर्मेशन लाभ यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी, चाहे उसके कॉलेज के रिलीज होंगे, वो सब भी आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।